गांव का रखवाली करता भूत। भूत की दुख भरी कहानी। रामनगर वैसे तो बहुत खूबसूरत गांव था, पर यहाँ की हर रात डर से भरी हुई होती थी। इस गांव के गलियारे में एक भूत घूमता था। भूत तब तक उस इंसान का पीछा करता रहता जब तक वह अपने घर न पहुंच जाए। सारे गांव में भूत का आतंक था। सभी लोग भूत से डरते थे, इसलिए रात होते ही सब लोग अपने अपने घरों में ही रहते थे। यस पहली बार रामनगर अपनी नानी माँ के घर आया। यस मेरी प्यारी नानी, मस्त गांव है नानी, कितनी हलचल है यहाँ। मुझे तो ये गांव बहुत पसंद आया नानी माँ। नानी, अच्छा है। इस गांव में जब तक उजाला है तब तक सब सही है, अंधेरा होते ही ये गांव वीराना हो जाता है। यस क्यों? नानी, बेटा तू नया है, यहाँ पर जल्द ही सब कुछ समझ जाएगा। यस पर क्या नानी माँ? नानी, इस गांव में रात के समय एक भूत घूमता है। भूत? यस क्या नानी माँ? कुछ भी। नानी, तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा ना? तो आज रात अपनी आँखों से खुद देख लेना और किसी भी हालत में बाहर मत जाना, ठीक है? यस ठीक है नानी माँ, आज तो आप मुझे भूत दिखाकर ही रहना। नानी और यस ने साथ में खाना खाया और दोनों ने अपने अपने कमरे में सोने चले गए। आधी रात को आवाज़ आई। यस की नींद खुल गई। सब सो जाओ मैं आ गया, सब सो जाओ मैं आ गया। यस उठा और उसने खिड़की से झांक कर देखा। शुरू में तो उसे कुछ नहीं दिखा, फिर उसका ध्यान एक साये पर पड़ा। धीरे धीरे वो साया अच्छे से यस को दिखने लगा था। यस ने ये देखकर दंग हो गया। यह साया एक आदमी का था। उस साये को देखकर गली के कुत्ते भी भाग गए। यस को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में भूत देख रहा है। उसने खिड़की बंद कर ली और कंबल में छुपकर सो गया। अगले दिन वह नानी के यहाँ गया। यस, नानी माँ, मैंने उसे कल रात खिड़की से देखा। नानी, मैंने कहा था ना तुझे। अब बस इतना याद रखना कि रात के समय घर के बाहर मत निकलना। यस, पर नानी माँ, ये भूत है कौन? इसकी कहानी क्या है? नानी, वो सब मुझे नहीं पता, तू रामू काका से जाके पूछ ले। यस कहानी पूछने के लिए रामू काका के घर चला गया। रामू काका, अरे यस बेटा तुम कब आए? यस कल ही आया काका। रामू काका, वैसे भी तुम्हारी नानी तुम्हें याद कर रही थी। यस काका, मैंने कल रात उस भूत को देखा। भूत होते हैं ये मैं मानता ही नहीं था, पर मुझे अब ये जानना है कि वो भूत है। भूत क्यों है? क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? रामू काका, हाँ, यह भूत जिसे तुम भूत के नाम से जानते हो, उसका असली नाम गिरीश था। गिरीश इस गांव के में आज से 50 साल पहले रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कुसुम और उसकी बेटी राखी थी। गिरीश अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वह राखी की शादी तय कर दी और वह धूमधाम से शादी करना चाहता था, इसलिए वह कमाने शहर जाने लगा। वह पाई पाई करके पैसे जमा कर रहा था। एक रात की बात है, गिरीश शहर में था और उसका परिवार यहाँ गांव में था। रात के अंधेरे में गिरीश के घर में कुछ लुटेरे घुस गए और उन्होंने गिरीश के घर पर हमला कर दिया। घर में माँ बेटी अकेली थी। उसकी पत्नी और बेटी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। दोनों माँ बेटी मदद के लिए गांव में बुला रही थी, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। उन चोरों ने घर का सारा सामान लूट लिया और आखिर में दोनों माँ बेटी की जान ले ली। जब गिरीश ने अपनी बेटी और बेवी की लाश देखी तो उसको सदमा लग गया। उसकी पूरी ज़िंदगी उजड़ गई। जिस बेटी की शादी के लिए इतना मेहनत कर रहा था, वह इस दुनिया में ही नहीं थी। वह पूरी तरह से टूट चुका था और गिरीश ने नशा करना शुरू कर दिया। वह दिन रात नशा करता, नशे में धुत, कहीं वह वहाँ तो कभी वहाँ गिरता पड़ता रहता। रात में वह गांव की हर गली में घूमता रहता और चिल्लाया करता, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ऐसे ही किसी रात में उसने दम तोड़ दिया और तब से उसका भूत हर गांव में घूमता है। यस, ये गिरीश किसी को नुकसान नहीं देता? रामू काका, अब तक तो मैंने नहीं सुना ऐसा कुछ, लेकिन हाँ, अक्सर लोग गिरीश के भूत को देखकर डर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। कुछ लोगों का गिरीश पीछा भी करता है, पर उनके घर में घुसते ही वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है। यस, ऐसा क्यों? रामू काका, ये बात तो उसे ही पता होगी। मुझे जितना पता था मैंने बता दिया। यस को पूरी कहानी समझ नहीं आई, पर फिर भी वह नानी
के घर लौट आया और सोचने लगा कि गिरीश हर रात गांव में घूमता है। अगर उसका मकसद लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं तो आखिर क्या है। उस रात यश सोया नहीं और जैसे ही उससे गिरीश की आवाज़ सुनाई दी वह घर के बाहर आ गया और वह उसे बुलाने लगा। यश, गिरीश, गिरीश। अपना नाम सुनकर भूत रुक गया। भूत, कौन हो तुम? यश, मुझे जानना है कि तुम रात भर गांव में क्यों घूमते हो। भूत, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे ये सवाल किया। मेरा नाम और मेरी कहानी तो तुम्हें पता ही होगी। मेरे मरने के बाद मैं रात में घूम घूम कर गाँव की रखवाली करता हूँ ताकि कोई और लुटेरा इस गाँव में घुस ना सके और जो मेरे परिवार के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। गिरीश की बात सुनकर यश चौंक गया। वह सोचा नहीं था कि किसी भूत के इतने अच्छे उद्देश्य भी होंगे। और फिर भूत अपने गांव के दौरे पर निकल गया। मैं आ गया, मैं आ गया। दोस्तों, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी कहानी को पढ़ें और लाइक करें। प्लीज़, आप पढ़ते हैं लेकिन आप ना ही लाइक कर रहे हैं ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू।